Morning students, welcome back to online classes. This video is for class 4. Subject is English Reader. बेटा अपना चैप्टर 3 चल रहा था. चैप्टर 3 में मैं आपको हार्ड वर्ड्स और फॉर्म्स ऑफ वर्ब बोर्ड पे करवा चुकी थी. ये देखिए आप इस पेज का आपकी मोबाइल स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लें जिससे कि आप वर्ड मीनिंग ईजिली लिख सकें. ये आपके चैप्टर 3 के वर्ड मीनिंग है. ओके बेटा, ये देखो दिख रहा है अच्छे से. आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका जिससे आप इजीली इसको लिख पाएंगे. आई थिंक आपने ले लिया होगा. ये आपके वर्ड मीनिंग है. आपको ये नोटबुक में नोट डाउन करने हैं. चैप्टर 3 के वर्ड मीनिंग आपको नोटबुक में नोट डाउन करने हैं बुक से. ये वीडियो से करने हैं. ठीक है बेटे, बोर्ड पे मैंने नहीं लिखवाए हैं. ओके, आप ये करोगे. और आज हम इस चैप्टर की बुक एक्सरसाइज करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. ओपन पेज नंबर 16. पेज नंबर 16 पर आपको ये वर्ड मीनिंग भी दिए हुए हैं. आपको वर्ड मीनिंग ये यहाँ से नोट डाउन करने हैं. ठीक है, नोटबुक में नोट डाउन करने हैं. और अब हम ये एक्सरसाइज करते हैं. चूज़ द करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर आपको चूज़ करना है. किंग शिवी वॉज फेमस फॉर. किसके लिए फेमस था? हिज हंटिंग स्किल, काइंडनेस टू बर्ड्स, काइंडनेस और गुड गवर्नेंस. तो आंसर इज सी. करेक्ट आंसर इज सी. किंग शिवी वॉज फेमस फॉर काइंडनेस एंड गुड गवर्नेंस. ओके, नेक्स्ट. इन रिटर्न फॉर द पिजन्स लाइफ शिवी ऑफर्ड द फॉल्कन. क्या ऑफर किया था फॉल्कन को, बताओ? यस, ही ऑफर्ड हिज किंगडम. 100 रुपी गोल्ड कॉइन भी नहीं किए थे. कोई और पिजन भी नहीं किया था. क्या किया था? हिज किंगडम. थर्ड वन इज द फॉल्कन एंड पिजन वर एक्चुअली. कौन थे वो? इंद्र और सूर्य, अग्नि और वरुण. इंद्र और अग्नि, इंद्र एंड अग्नि रेस्पेक्टिवली. इंद्र और अग्नि थे वो. ठीक है. से वेदर ट्रू और फॉल्स. ट्रू फॉल्स आपको आइडेंटिफाई करना है. एक्सरसाइज A2 है. सीवी डिड नॉट लाइक फॉल्कन्स. एफ लिख देंगे यहाँ, फॉल्स. दिस स्टेटमेंट इज एफ, फॉल्स. नेक्स्ट है द फॉल्कन वॉज आर्ग्यूइंग इंटेलेक्चुअली. यस, इंटेलिजेंटली. इंटेलेक्चुअली नहीं है, इंटेलिजेंटली है. यस, ही वॉज आर्ग्यूइंग इंटेलिजेंटली. ठीक है, इंटेलिजेंटली वह आर्ग्यू कर रहा था. ट्रू. एट द एंड ऑफ द स्टोरी द फॉल्कन एंड द पिजन बिकेम फ्रेंड्स एंड दे फ्लू अवे टुगेदर. फॉल्स. स्टेटमेंट इज फॉल्स. आई प्रोवाइड वर्कशीट फॉर क्वेश्चन आंसर. क्वेश्चन आंसर की आपको वर्कशीट मिलेगी जिससे आपको ये क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में नोट डाउन करने हैं. क्लियर बेटे? नाउ कम ऑन द नेक्स्ट एक्सरसाइज. एनालॉजी. एनालॉजी मीन्स होता है बेटा समानता. क्या मतलब होता है एनालॉजी का? समानता. इंग्लिश में समानता को एनालॉजी बोलते हैं. ठीक है, आप ध्यान से पढ़ेंगे. रीड दीज पेयर्स. प्रीडेटर एंड प्रे. कैट एंड माउस. कैट इज रिलेटेड टू माउस एज प्रीडेटर इज रिलेटेड टू प्रे. कैट और माउस रिलेटेड है एंड प्रीडेटर एंड प्रे रिलेटेड है. This kind of comparison between two pairs of words is called an analogy. ऐसे जब हम कंपेयर करते हैं तो इसे हम एनालॉजी बोलते हैं. ठीक है बेटे, आपको करना क्या है? आपको ये जो फिलअप्स दिए हुए हैं ना, ऐसे ही मैच करके अरेंज करना है. सॉरी, फिलअप करना है. देखो कैसे फिलअप करना है. बॉयज टू गर्ल एज. जैसे बॉय गर्ल से रिलेटेड है ऐसे ही मैन, MAN, मैन इज टू वुमन. जुलाई इज टू अगस्त एज जनवरी, JANUARY, जनवरी. जनवरी इज रिलेटेड टू फैब्रिक. किंग इज टू किंगडम एज प्रिंसिपल, PRINCIPAL. प्रिंसिपल इज टू स्कूल. जैसे किंग किंगडम को संभालता है वैसे प्रिंसिपल स्कूल को. फूड इज टू हंग्री एज ड्रिंक इज टू
भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं, पानी कब पीते हैं? जब प्यास लगती है। थर्स्टी, HIRSTY, थर्स्टी। ठीक है। टीयर इज टू सॉरो, स्माइल इज टू जॉय भी लिख सकते हैं आप, हैप्पीनेस भी लिख सकते हैं, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। पिक्चर इज टू वॉल, वॉल पर पिक्चर लगाते हैं ना। एज कारपेट इज टू फ्लोर, और कारपेट को फ्लोर पर बिछाते हैं। नेक्स्ट है विंग इज टू बर्ड एंड फिन इज टू फिश। इज टू पाइप्स एज इलेक्ट्रिसिटी इज टू वायर्स, जैसे वायर इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है वैसे ही पाइप्स वाटर से रिलेटेड है। ठीक है। नाउ इन B2 एक्सरसाइज, प्रीडेटर एंड प्रे। A predator is an animal that hunts and eat other animal. Predator जो दूसरे जानवरों का शिकार करता है और उनको खाता है। ठीक है। A prey is an animal, और prey क्या होता है? An animal that is hunted for food by other animal. Prey क्या होता है? जिसको हंट किया जाता है दूसरे एनिमल्स द्वारा। ठीक है। Now match the animals types in column A. कॉलम ए में आपको मैच करना है विद द डिस्क्रिप्शन इन कॉलम बी। ए का डिस्क्रिप्शन बी में दिया हुआ है और सी में उसके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। तो बेटा पहले आपको ए से बी को मैच करना है और फिर उसके एग्जाम्पल सी में से मैच करने। सो आई विल राइट डाउन द नंबर। ठीक है। मैं नंबर लिखती हूँ, आप भी सेम इसी तरीके से नंबरिंग कर सकते हो। नेक्स्ट आपका है फर्स्ट वन है हर्बीवोर। हर्बीवोर कौन होते हैं बताओ? हर्बीवोर शाकाहारी होते हैं ना। एनिमल दैट ईट्स प्लांट्स, वो एनिमल जो प्लांट्स खाते हैं। एनिमल दैट ईट्स ओनली प्लांट। नंबर 1 आप यहाँ डाल देंगे। और कौन कौन से एनिमल प्लांट खाते हैं आप इनमें से यहाँ देखेंगे। कौन कौन से एनिमल ओनली प्लांट खाते हैं? तो इसका एग्जाम्पल है काउ एंड हॉर्स। ठीक है। सेकेंड है कार्निवोर। कार्निवोर होते हैं मांसाहारी, मांसाहारी होते हैं कार्निवोर। इसका पहले देखो यहाँ पर एनिमल दैट ईट मीट, जो एनिमल मीट खाते हैं ना उनको बोलते हैं हम मांसाहारी, कार्निवोर कह सकते हैं। ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखो, कार्निवोर कौन कौन से होते हैं? कार्निवोर होते हैं टाइगर और लॉयन। ठीक है। 2 डाल देंगे, 1 और 2 हो गए, 3 है। 3 है आपका वर्टेब्रेट। वर्टेब्रेट क्या होता है बेटा? वर्टेब्रेट होते हैं वो एनिमल जिनके स्पाइनल कॉर्ड होता है, यानी रीढ़ की हड्डी होती है। तो एनिमल दैट हैज स्पाइन, 3 लिख देंगे यहाँ पर। और इनका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल्स देखेंगे आप। स्पाइन का एग्जाम्पल है आपका मंकी एंड जेब्रा, 3 लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है। समझ आ रहा है? 4 है आपका ओमनीवोर। ओमनीवोर होता है बेटा सर्वाहारी। एनिमल दैट ईट बोथ प्लांट और मीट दोनों खाते हैं, वो होते हैं। इसके एग्जाम्पल हुए पिग एंड क्रो, ये मीट भी खाते हैं और प्लांट्स भी खाते हैं। ठीक है। 5 है आपका स्केवेंजर। स्केवेंजर कौन होते हैं बेटे? एनिमल दैट ईट अदर डेड एनिमल, जो मरे हुए जानवर को खाते हैं लेकिन खुद उसको शिकार नहीं करते, मारते नहीं है, मरा हुआ होता है ना उसको खाते हैं। तो एनिमल दैट ईट अदर डेड एनिमल्स विच हैज़ नॉट किल्ड इटसेल्फ, मारते नहीं है वो लेकिन उनको खाते हैं, स्केवेंजर। और इसका एग्जाम्पल है, स्केवेंजर का एग्जाम्पल्स देखो आप, वल्चर एंड हाइना। ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल्स है। 6 है रेप्टाइल। रेप्टाइल होते हैं बेटा रेंगने वाले। रेंगने वाले जो जानवर होते हैं ना वो होते हैं रेप्टाइल को। एनिमल दैट ले एग्स हैज स्केल इन इट्स बॉडी। ठीक है। तो यहाँ हम 6 लिख देंगे और 6 के एग्जाम्पल्स हम देखेंगे क्रोकोडाइल एंड स्नेक, यहाँ 6 लिख देंगे। ओके बेटे, आई थिंक आपको दिखाई दे रहा है अच्छे से, देख पा रहे हो ना। 7 देखेंगे। 7 है इनवर्टेब्रेट। इनवर्टेब्रेट क्या होता है? एनिमल जिनके स्पाइन नहीं होता, स्पाइनल कोड नहीं होता। 7 वी विल राइट डाउन हेयर। एंड एग्जाम्पल होते हैं इनके वॉर्म्स, केचुए जो होते हैं उनके स्पाइनल कोड नहीं होता। नेक्स्ट है आपका पेट। पेट एनिमल तो आप जानते हो जिनको हम घर में रखते हैं। ठीक है। एनिमल दैट केप्ट एट होम एज अ कंपेनियन।
एड लिखेंगे और वो होते हैं, पता है आपको, डॉग एंड कैट। नेक्स्ट है आपका रोडेंट। रोडेंट होते हैं जिनके लार्ज छोटे छोटे जो एनिमल्स होते हैं लेकिन उनके टीथ बहुत बड़े होते हैं। स्मॉल एनिमल विद लार्ज टीथ, 9 यहाँ पर लिखेंगे। और वो होते हैं बेटे, एग्जाम्पल आप देखेंगे, रैट एंड स्क्विरल। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है आपका पैरासाइट। पैरासाइट कौन कौन से एनिमल होते हैं? पैरासाइट एनिमल्स होते हैं बेटे आपके जो कि दूसरों का ब्लड सक करते हैं दूसरों की बॉडी से। एनिमल दैट लिव्स ऑन अदर एनिमल ऑफन ड्रिंकिंग दियर ब्लड। यहाँ आप 10 लिख देंगे और ये होते हैं फ्लीज एंड मॉस्किटो। सारे डन हो गए? आप इसे अच्छे तरीके से लर्न करेंगे, रीड करेंगे, सो दैट यू कैन नो अबाउट हर्बीवोर, कार्निवोर, वर्टिब्रेट, ओमनिवोर। आप ईवीएस में भी ये सब, यानी साइंस में भी ये सब पढ़ोगे। नेक्स्ट है आपका बेटा एडजेक्टिव एंड प्रपोजिशन। एडजेक्टिव्स विद प्रपोजिशन। एडजेक्टिव का यूज़ प्रपोजिशन के साथ, ठीक है? क्या है, सबसे पहले आप थोड़ा रीड कर लीजिए। यहाँ एक टेबल दी हुई है आपको, सी एग्जाम्पल्स दिए हुए, ये एडजेक्टिव दिए हुए हैं और इनके साथ प्रपोजिशन दिया हुआ है और उसका एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। सो यू रीड इट केयरफुली, अच्छे से आप इसको रीड करेंगे। ओके बेटे, नाउ व्हाट टू डू। ये देखो, अफ्रेड, जेलस, टायर्ड, फुल, इनके साथ हम प्रपोजिशन ऑफ यूज़ करते हैं। एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, वी शुड नॉट बी जेलस ऑफ सक्सेसफुल पीपल। नेक्स्ट है काइंड, क्रूअल, सिमिलर, थैंकफुल, इनके साथ टू यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है, द किंग स्कोल्डेड द मिनिस्टर हु वॉज क्रूअल टू द सर्वेंट। एंग्री, हैप्पी, फेमस एंड रिस्पॉन्सिबल के साथ हम, सॉरी, एंग्री एंड हैप्पी के साथ हम विद यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ, ग्रैंडफादर वॉज एंग्री विद द कैट फॉर ब्रेकिंग द जार। फेमस एंड रिस्पॉन्सिबल के लिए फॉर यूज़ करते हैं, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मैस, आस्क्ड माय आंट। गुड, बैड एंड सरप्राइज के लिए एट यूज़ करते हैं, वी आर सरप्राइज एट मनोज एबिलिटी टू राइट पोम्स, ठीक है? डिफरेंट एंड सेपरेट के लिए फ्रॉम यूज़ करते हैं, कीप योर टेक्स्ट बुक्स सेपरेट फ्रॉम द स्टोरी बुक्स। आई होप यू अंडरस्टैंड। रीड ही करना था, अब हमको एक्सरसाइज फिल करनी है जिसमें आपको फिल दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद एप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशंस ऑफ एडजेक्टिव्स एंड प्रपोजिशन गिवन इन द बॉक्स बिलो। टेक द हेल्प ऑफ क्लू गिवन इन द ब्रैकेट, रेफर टू द टेबल अबव इफ यू हैव अ डाउट। आपको ये फिल करनी है। पीछे आपको देखो हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, मैंने हेल्प बॉक्स में टिक कर लिया ऑलरेडी। ये देखो हम करेंगे, सम पीपल आर, फियर, फियर का होता है अफ्रेड ऑफ। तो मैं नंबरिंग कर रही हूँ, आप यहाँ नंबरिंग डाल दें, ऐसे नंबरिंग देख पा रहे हैं आप, इजीली रीड कर रहे हैं। वी शुड बी एनिमल्स केयरिंग, ये एडजेक्टिव है, इसके लिए क्या क्या प्रपोजिशन यूज़ करेंगे? ये देखो, केयरिंग का है काइंड टू, काइंड एडजेक्टिव है, टू प्रपोजिशन है, केयरिंग का काइंड टू। द, यहाँ लिख लेते हैं अपन, ए, अफ्रेड ऑफ, इसका काइंड टू, ओके। द ऑडिटोरियम वॉज पीपल फिल्ड विद, फुल ऑफ, इसका होगा फुल ऑफ, ठीक है? फिल्ड विद का मतलब है फुल ऑफ, ओके? क्लियर बेटे? नेक्स्ट है, रोशन्स वे ऑफ वॉकिंग इज अलाइक, सेम, सिमिलर टू, SIMIL, सिमिलर टू। सीमा वॉज ग्रेटफुल, ग्रेटफुल का होता है थैंकफुल टू। थैंकफुल टू। Is a pigeon or dove not like a, different from, different from, different from, ठीक है? गोवा इज वेल नॉन, वेल नॉन मीन्स होता है फेमस फॉर,
You can pass the test if you are skillful means good at mathematics. ओके, नेक्स्ट है आपका पीपल आर नॉट द इंडियन क्रिकेट टीम्स परफॉर्मेंस सेटिस्फाइड. सेटिस्फाइड का हैप्पी विद. ओके, आई एम ईटिंग सैंडविचेस एवरी डे फॉर ब्रेकफास्ट. कंप्लेन कमला. बोर्ड का है आपका यहाँ दिया हुआ है जिनमें से टायर्ड ऑफ. क्लियर बेटे? डन. अब आपका नेक्स्ट है आपका पंचुएशन और कोटेशन. कोटेशन में आप पंचुएशन मार्क कैसे कैसे यूज़ करते हैं वो आपको बता हुआ है. हेयर आपको यहाँ एक लाइन दी हुई है, देखो CV सैड, उसके बाद कॉमा लगाया है, देन आफ्टर ये कोटेशन कॉमा. ये देखिए कोई भी कोटेशन अब कब लगाते हैं, देखो व्हेन वी आर राइटिंग डाउन द एग्जैक्ट वर्ड समवन हैज सेड वी नीड टू पुट दोज वर्ड्स विद इन कोटेशन मार्क. ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोटेशन मार्क. रिमेंबर दीज रूल्स अबाउट पंचुएटिंग कोटेशन. क्या क्या करना है ये रूल्स हम रीड करते हैं. पुट अ कॉमा आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग द स्पीकर. स्पीकर को इंट्रोड्यूस करने के बाद कॉमा लगाएंगे. द कॉमा शुड बी पुट एट द एंड ऑफ द वर्ड्स कोटेड इफ द स्पीकर इज इंट्रोड्यूस आफ्टर द कोटेशन. यदि कोटेशन के बाद अगर स्पीकर को इंट्रोड्यूस किया गया है तो कोटेशन फिनिश होने के बाद हम कॉमा पुट करेंगे. ठीक है. द फर्स्ट वर्ड ऑफ द कोटेशन इज कैपिटलाइज्ड. हमेशा जो कोटेशन का फर्स्ट वर्ड होगा वो कैपिटल होगा. पंचुएशन एट द एंड और एट द ब्रेक इन अ क्वेट गोज इनसाइड द कोटेशन मार्क. अब कोई भी ब्रेक है तो जैसे कि पॉज है तो अगर वो कोटेशन के अंदर है यानी स्पीकर बोल रहा है तो कोटेशन में है तो उसे हम उसके अंदर ही लिखेंगे. जैसे कि आपको एग्जांपल दिया हुआ है, ये देखो CV सैड, ये कॉमा लगाया स्पीकर के बोलने के बाद और क्या उसने कहा, ये देखो इसको बोलते हैं कोटेशन मार्क. कोटेशन मार्क लगाया, फर्स्ट लेटर को कैपिटल किया और देखो प्रोनाउंसिएशन पंचुएशन एट द प्रोनाउंसिएशन नहीं है पंचुएशन है. पंचुएशन एट द एंड ऑफ द क्वेट गोज इनसाइड द क्वेश्चन मार्क. ये देखो ये जो भी पंचुएशन मार्क हम यूज़ करेंगे वो कोटेशन मार्क के अंदर ही होगा. ठीक है बेटा. अब इसमें आपको एक एक्सरसाइज दी है तो देखो सूजा एक्सक्लेम ऐड करेक्ट पंचुएशन टू द फॉलोइंग कोटेशन. सूजा एक्सक्लेम, पहले तो इसका एस कैपिटल लिखेंगे हम. ठीक है. फिर एक्सक्लेम के बाद क्या लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे और इसके बाद यहाँ ये इन्वर्टेड कॉमा कोटेशन कॉमा लगाएंगे और एम को अपन कैपिटल कर देंगे. ठीक है. एम कैपिटल हो जाएगा अपना, एम कैपिटल कर देंगे. ये एस भी अपन कैपिटल कर देते हैं. एम कैपिटल होने के बाद रेड पेन हैज़ रन फुल स्टॉप लगाएंगे यहाँ और कोटेशन मार्क को क्लोज कर देंगे. ठीक है. ऐसे ही आपको 2 और 3 करने हैं, आप खुद से करोगे 2 और 3. ठीक है बेटे. आपको ग्रुप डिस्कशन के बारे में बताया हुआ है. ग्रुप डिस्कशन क्या होता है और पैराग्राफ राइटिंग क्या होती है ये मैं आपको बोर्ड पे समझाऊंगी बेटा. ग्रुप डिस्कशन क्या होता है और पैराग्राफ राइटिंग क्या होता है. ठीक है. टिल देन यू डू योर होमवर्क एंड स्टे सेफ, स्टे होम.